सभी को नमस्ते। मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने YouTube चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स में क्लास 12th का चैप्टर लिया है मैंने, वैद्युत आवेश और आपको कूलाम का नियम। बहुत ही सरल भाषा में एक ही वीडियो में दोनों परिभाषाओं को मैं स्पष्ट कर दूंगा, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करिए। वैद्युत आवेश और आपको कूलाम का नियम बहुत ही जल्दी से समझा देंगे, किस तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में किस तरीके से वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम होता क्या है, बहुत ही अच्छे से आप जान जाएंगे, जो कभी भी नहीं भूलेंगे। वैद्युत आवेश, देखिए फिजिक्स को जानने के लिए हमको अपने अकॉर्डिंग अपने वातावरण से सीखना पड़ेगा। यदि आप वातावरण से सीख रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही याद कर सकते हैं बिना किसी ज़रूरत के, बिना पढ़े हुए, क्योंकि आपके वातावरण में जो आसपास की चीज़ें हैं वो सब फिजिक्स से रिलेटेड हैं। तो देखो यहाँ पर आते हैं हम लोग वैद्युत आवेश। सबसे पहले वैद्युत आवेश की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जब कभी की ठंडियाँ होती, ठंडियों में हम लोगों को हाथ आपस में रगड़ते हैं तो इससे क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। इसमें हल्का सा तापमान बढ़ जाता है, गर्माहट का एहसास होता है। तो ये भी एक प्रकार का वैद्युत आवेश ही है। बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर बहुत सारे प्रयोग पहले किए गए थे, तो जिसमें बताया गया था, और तुम लोगों ने भी बचपन में ये प्रयोग किया होगा। छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के टुकड़े लिए होंगे, कागज़ के टुकड़े को बाल में घिसते होंगे, यहाँ पर घिसने के बाद उनको उठा देते होंगे तो वो पेन में जो है चिपक जाते होंगे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े। तो ऐसा करना, ये वैद्युत आवेश ही है, वैद्युत आवेश है। तो इसको कई प्रकार के कई आवेशों में इसको बाद में बहुत सारे खोज किया गया कि वैद्युत आवेश किस प्रकार से आता है। तो ये धीरे धीरे इसकी परिभाषा बाद में निकल के आती है। तो आइए सबसे पहले इसकी जान लेते हैं, वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, देखो परिभाषा ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है वैद्युत आवेश की। यदि आपने परिभाषा समझ ली तो ध्यान रखना। वैद्युत आवेश, देखो परिभाषा क्या है। देखिए वैद्युत आवेश द्रव्य का, देखो हम परिभाषा बता रहे हैं, इसका बाद में अभी समझा रहे हैं। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, देखो दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। आप बहुत ही सरल भाषा में वैद्युत आवेश की परिभाषा समझा देंगे। वैद्युत आवेश कहलाता है। अब देखिए, समझिए जरा। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उसका अनुभव किया जा सकता है। देखिए आपको फिजिक्स में केवल दो क्षेत्र फर्स्ट पेपर में पढ़ने को मिलेंगे, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। फिजिक्स के फर्स्ट पेपर पूरा इसी पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। द्रव्य सभी लोग जानते होंगे, वह द्रव्य वह पदार्थ है, यानी वह स्थान जो स्थान घेरता है, जिसका भार होता है, तो वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य का वह गुण है जिससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी इससे दो चीजें उत्पन्न होती है, कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। विद्युत में भी इसका यूज होता है और चुंबकीय क्षेत्र में भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। तथा अनुभव किया जा सकता है, यानी जब ये उत्पन्न होगा तो अनुभव किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है ना, तो यही आवेश है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना, इसका हर एक परिभाषा का प्रतीक होता है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा अनुभव किया जा सकता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये देखो परिभाषा थी हमारी, यानी वैद्युत आवेश से हम विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को समझा जा सकता है, यानी इसका अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वैद्युत आवेश है। अब देखिए इसका सूत्र आता है, हर एक प्रतीक का सूत्र जरूर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर क्या है? एन ई। जहाँ क्यू क्या है? क्यू आवेश है। क्यू क्या है? आवेश है। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये प्रमाणित होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये प्रमाणित होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश का मात्रक कूलाम है। क्या है? कूलाम। ठीक, अब देखो
ये हमारा आवेश था, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन। क्यू आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसके बाद देखो आवेश के प्रकार, यहाँ पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक धनात्मक होता है, धनात्मक आवेश, और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश। दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। क्योंकि देखो बैटरी आपने देखी होगी, उसमें प्लस और माइनस जरूर देखा होगा, प्लस और माइनस को जरूर देखा होगा। तो दो प्रकार के आवेश होते हैं, कौन कौन से? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक को ये इस तरीके से धन से और ऋणात्मक को इस तरीके से माइनस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्टार बना के पॉइंट लिखिएगा। समान ध्रुव यानी समान आवेश। समान आवेश का मतलब समझते हो? समान आवेश, समान आवेश का मतलब यदि प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है तो उसके बीच में हमेशा लगता है प्रतिकर्षण बल। कैसा लगता है? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। और लेकिन जब ये विपरीत आवेश आ जाएंगे, विपरीत, या इसे विजातीय आवेश भी कहते हैं, विपरीत आवेश। विपरीत आवेश में ध्यान रखिएगा, एक प्लस होता है दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, तो उसके बीच में हमेशा लगेगा आकर्षण बल। आकर्षण बल। कभी भी बैटरियों को धन धन से जोड़ देना, देखना प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को आवेश। उसी तरीके से यदि एक प्लस है दूसरा माइनस है तो हमेशा वो आकर्षित करेगी, जो भी बैटरी होगी उसको आकर्षित करेगी। तो ये हमारा टॉपिक था वैद्युत आवेश। अभी जस्ट इसके बाद मैं आपको कूलाम का नियम बताऊंगा, तो ये पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण लगता है और असमान आवेशों के बीच यानी विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। यानी एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो आकर्षण लगेगा, यदि पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो भी आकर्षण लगेगा। और यहाँ पर क्यों आवेश है? इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। नोट्स बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हम लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं। देखिए सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इन्हीं आवेशों के संबंध में एक सूत्र का निर्माण किया था। उसी को बताने वाले हैं यहाँ पर, उसी को समझना है। देखिए आवेश अभी पढ़ा हो हम लोग, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आवेशों को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है तो वो पता होगा। एक प्लस क्यों आवेश लिया था और एक दूसरा में लिया था माइनस क्यों, यानी प्लस क्यों और दूसरा माइनस क्यों। अब जैसे दो आवेश लिया मैंने, बिंदु ए और ये मान लिया बिंदु बी, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी मान लेंगे स्मॉल आर। क्या मान लेंगे? स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर जो कूलाम थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, सन 1785 में इसकी बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर इन्होंने सूत्र का निर्माण किया था। तो उन्होंने बताया कि यदि हम कोई भी दो आवेश लेंगे, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, असमान आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। यानी प्लस प्लस बैटरी जोड़ दोगे तो प्रतिकर्षित कर देगी, और यदि एक प्लस है दूसरी माइनस है तो फिर आकर्षित कर देगी। तो देखिए यहाँ पर दो आवेशों को लिया था कूलाम ने, एक प्लस का क्यों लिया और दूसरा माइनस का क्यों लिया। अब इसके बीच में उन्होंने बताया क्या, यदि हम कोई भी किन्हीं दो आवेशों के बीच लें, किन्हीं दो आवेशों को लें तो क्या बताया था। पहला पॉइंट याद रखिए। अब इनके अनुसार क्या था, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके गुणनफल यानी गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों, ये परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, उन आवेशों के बीच की दूरी के, ये दूरी लिखा हुआ है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये परिभाषा बताई थी, किसने बताया था? कूलाम ने, वैज्ञानिक कूलाम ने। क्या बताया था? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी कोई भी दो आवेश होंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, लगने वाला वैद्युत बल उनके गुणनफल के समानुपाती, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, पहले के अकॉर्डिंग F समानुपात सामने लिखा है तो Q1 Q2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगी। S समानुपात Q1 Q2, यानी देखो बल, वैद्युत बल का प्रतीक होता है F, तो F समानुपात Q1 Q2 हो गया, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती हो गया। अब इसके बाद क्या बताया, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी क्या मानेंगे, दूरी तो हम R माने ना,
तो वर्ग यानी दूरी का वर्ग वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती को हम उल्टा लिख लेंगे। ठीक है, तो एफ देखिए बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, एक ही टॉपिक में आपको वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम समझ में आ गया। एफ समानुपात Q1 Q2 यानी बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा वही वैद्युत बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोनों समीकरणें बन रही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। जब इन समीकरण फर्स्ट सेकंड को मिला देंगे तो समानुपात में एक ही रहेगा, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समानुपात हटता है, फिजिक्स में ध्यान रखिएगा हर एक समानुपात प्रोपोर्शनल हटने के बाद कांस्टेंट लगता है नियतांक, जिसे नियतांक बोला जाता है। देखो यहाँ पर नियतांक हटेगा के, यहाँ पर के लग जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और हर नियतांक का एक अपना वैल्यू होता है, एक अपना मान होता है, एक अपना मान होता है। तो यहाँ पर जो के बराबर आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणित 10 की पावर 9। अब यहाँ से बहुत बार मात्रक भी पूछा गया है। यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान पूछा जा रहा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यदि और कुछ मान पूछा जा रहा है, जैसे अब देखो यहाँ से सूत्र निकला है एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से दूसरा भी फार्मूला निकल सकता है, क्या? के की जगह हम फार्मूला रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला आ जाएगा, ये कूलाम के नियम का सूत्र है। जबकि आवेशों के प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के बारे में हम लोग वैद्युत आवेश में पढ़ चुके हैं। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, हम लोगों ने पढ़ा आज कूलाम का नियम और वैद्युत आवेश, जो कि बहुत ही सरल है। यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी के, आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा, यानी आर स्क्वायर नीचे रहेगा, और समानुपाती का मतलब होता है सामने, यानी Q1 और Q2 कहाँ पर रहेगा? सामने। तो F समानुपात Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बन गया, F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने ये फार्मूले को प्रूव कर दिया। यहाँ पर के नियतांक आता है तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0, यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और यदि केवल एप्सिलॉन 0 को कहें तो निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और कोशिश करिए पूरा वीडियो देखा करें, और सारे वीडियो देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो।